दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से अपने YouTube चैनल Study24 डायरेक्ट पे। तो जैसा कि कुछ लोगों को पता है, जो हमसे पुराने जुड़े हैं, उन लोगों को पता है कि हमने 2 लेक्चर में एक पूरा चैप्टर खत्म कर रखा है और आज जो हम क्लास लेने वाले हैं इसमें एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर वीडियो लास्ट तक आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही करिएगा और इसको अपने स्टडी ग्रुप में या अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लास्ट में शेयर नहीं करते हैं। व्यूज तो देते हैं आप लोग, बट शेयर नहीं करते और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा वो भी प्यार दिखाइए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमारा भी बेनिफिट होगा और आपके दोस्तों को भी या मौका मिलेगा, वो भी नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको दुआएं ही देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर लीजिए। ठीक है, और चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि आज की क्लास में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम पूरी 0 से लेके पूरा हीरो तक के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी अगर हम यहाँ कोई भी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में हमें क्या बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम यहाँ पर रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं और कितने टाइप्स की हमें स्टडी करनी है वहाँ पे और कितना स्टडी करना है और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितना है। तो मैं पहले इम्पोर्टेंस की बात कर लेता हूँ। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इतना है कि आप इंडिया में रहते हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर एग्जाम में रीजनिंग अगर पूछी जा रही है तो वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, यानी 1 या 2 नंबर जरूर आते हैं अगर पर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो। ठीक है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हम बेसिक चीजें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें जो बेसिक चीजें, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन पे अगर हम डिवाइड करें कि क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं तो वो पहले हम एक नजर में देख लेते हैं। तो यहाँ जो आपसे चीजें पूछी जाएंगी वो कुछ 5-6 चीजें फिक्स हैं इस चैप्टर की, तो उतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग आपसे पूछी जा सकती है, फर्स्ट जो टाइप बनता है क्वेश्चनों का वो होगा, फाइंड करना होगा आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन आ रो। ठीक है, दूसरा जो टाइप बनता है हमारा यहाँ पे वो ये बनता है पोजीशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यानी किसी पर्सन की पोजीशन पूछ लेगा हमें। और जो नेक्स्ट इसका 3 टाइप बनता है वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन। इसका मतलब ये है कि 2 लोग अगर बैठे हैं या तो उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, उन लोगों का नंबर आपसे पूछा जा सकता है कि वो कितने हैं नंबर्स में, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इसका जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि कोई कंडीशन दे देगा, आपको पूरा डेटा दे देगा, उसमें आपसे ये पूछेगा कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। दूसरी उसी क्वेश्चन में या उसी टाइप का डेटा देगा और आपसे पूछेगा कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यानी 6 टाइप की बात करें तो 6 टाइप में क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि अगर 2 लोग बैठे हैं, उनकी पहले पोजीशन कुछ और थी, बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया और फिर उनकी जो न्यू पोजीशन होगी उसमें कुछ डेटा देगा और कुछ वहां से आपको फाइंड करके बताना होगा।
तो ये जो लास्ट टाइप हमारा बनता है इंटरचेंज पे बनता है। इंटरचेंज पोजीशन ऑफ पर्सन, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ 6 टाइप के जो क्वेश्चन यानी 6 जो टाइप हैं हमने डिसाइड किए हैं, ठीक है। इन्हीं 6 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इससे बाहर किसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर इन टाइप के क्वेश्चनों को आप अच्छे से करना सीख लेते हैं तो इस चैप्टर से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप 1-2 नंबर पक्का अपना समझ के जाइए एग्जाम में, अगर ये चैप्टर आपको आता है तो। इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी होती है तो उसका हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमसे कुछ पॉइंट्स कहता है बट उन पॉइंट्स का मीनिंग सेम होता है। जैसे हमसे अगर बैठा रहे हैं किसी को रो में, ठीक है, तो वहां पे कह देगा लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, राइट से, आगे से, पीछे से। तो इन सभी का क्या मीनिंग निकलता है थोड़ा इन पे हम ध्यान देंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो सीखने का मौका है आपके पास। जैसे कह दिया लेफ्ट से, लेफ्ट मीन्स दाएं से, या इसी को दूसरे टर्म में कह सकता है ऊपर से यानी अपर, ऊपर से। नेक्स्ट कह सकता है अहेड, मतलब आगे से, ठीक है। और तो इन तीनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब जो होता है वो एक ही होता है। इसको हम जब लाइन पे शो करेंगे, जब अपने क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से बिठाएंगे, ठीक है। अगर वो वर्टिकली भी बोल रहा है कि अपर से डाउन बोल रहा है, तब भी हम इसको हॉरिजॉन्टली ही सेट करेंगे अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो बनता है इसमें कह सकता है कि राइट से, ठीक है। फिर डाउन से, डाउन मतलब नीचे से, और बैक मतलब पीछे से, ठीक है। तो इनका भी एक ही मीनिंग होता है, और इनका एक ही मीनिंग क्या होता है कि इन सभी का मीनिंग होता है राइट से, यानी आपके राइट साइड से बिठाना है। और इन तीनों का मीनिंग एक होता है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड मतलब ये वाला साइड, ये क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड होता है, और इधर से जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड हो गया। बेसिकली अगर हम हमारा ये जो राइट हैंड है वो राइट साइड में होता है, और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, देर बना के रखिए, पूरा मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और हाँ, लाइक तो कर दो वीडियो भाई। तो हम 1 बाय 1 करके हर कंडीशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले ही जो टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको ही हम आज डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले,
ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो आप किसी लाइन में खड़े हो, ये कोई लाइन है एक, ठीक है, और आपकी पोजीशन इधर लेफ्ट से, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपकी पोजीशन है, और आपका नाम भी रख देते हैं, आपका नाम क्या है, राम है, ठीक है। तो इधर से अगर हम देखते हैं तो राम की पोजीशन, अगर इधर से आते हैं तो राम की पोजीशन देख रहे हैं हम, ये 12th पोजीशन पे है, यानी 12वें स्थान पे बैठा है। और अगर हम राइट से देख रहे हैं, इधर राइट से देख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि 14th प्लेस पे बैठा है, यानी 14वीं स्थान पे बैठा है। तो आप यहाँ पूछ सकता है कि इस रो में कितने लोग हैं, इस रो में कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग खड़े हुए हैं या कितने लोग इस पे बैठे हुए हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें जब टोटल नंबर फाइंड करना होता है, टोटल नंबर अगर फाइंड करना है तो यहाँ से देखो, हम काउंट तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बेसिक ट्रिक्स होंगी, कुछ बेसिक फार्मूलेज होंगे जिनके थ्रू हम यहाँ पे रैंकिंग निकालना सीखेंगे, और वो कहाँ से आएंगे, उन्हीं का कॉन्सेप्ट पहले हमें सीखना है, देन हम उसको डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये लेफ्ट से 12th पोजीशन पे है, तो इसको हम क्या देते हैं, ये क्या हमारी एल है, एल फॉर लेफ्ट, और इधर ये राइट पोजीशन है, तो इसको हम राइट कह देते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, तो देखो यहाँ से कुछ लोग इधर बैठे होंगे, उनको प्लस कर लेते हैं, कुछ लोग इधर बैठे होंगे राम तक, तो उनको यहाँ तक राम तक प्लस कर लेते हैं। फिर देखो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से यहाँ से राम की पोजीशन कितनी है, यहाँ, तो यहाँ से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो यहाँ तक जितने लोग होंगे वो, और इस पॉइंट से लेके यहाँ राम तक जितने लोग होंगे वो, अगर इन दोनों का हम प्लस कर दें तो क्या हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं, यानी लेफ्ट साइड की रैंक और राइट साइड की रैंक को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो रैंक है उसको हम अगर प्लस कर दें और उसमें से एक माइनस कर दें, तो ये हमारा एक नया फार्मूला बन जाता है, जिससे हम तुरंत ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं। और हाँ, ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये 1 क्यों माइनस किया गया है, इसके पीछे क्या राजनीति चल रही है वो हम बताते हैं कि ये 1 हम माइनस क्यों करते हैं। तो 1 हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जब देखोगे हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किए, तो यहाँ से हम राम तक के काउंट किए, तभी तो ये राम की पोजीशन है 12th, ठीक है, ये राम की पोजीशन है 12th। तो हमने यहाँ से जब काउंट किया तब भी राम को एक बार काउंट कर लिया, और यहाँ से जब काउंट करना स्टार्ट किया तब भी हमने राम को एक बार काउंट कर लिया, यानी राम कितनी बार काउंट हो गया खुद, तो वो 2 बार काउंट हो गया। मगर राम तो अकेला है ना, तो उसकी जो एक एक्स्ट्रा काउंटिंग हुई है वही हम यहाँ पे माइनस करते हैं, वही हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब इस पे हम छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको क्या है, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लोग बैठे हैं जिसमें राम की पोजीशन, ये राम है और राम यहाँ पे बीच में घुस के बैठ गया आपके जैसे, ठीक है। तो वहां से कैसे ये खुफिया सुराखों से पता चला है मुझे कि अगर इधर से राम जो है वो 12th नंबर पे है, यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और इधर से ये कितने नंबर पे है, 14th नंबर पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन T से हम डिनोट करेंगे L प्लस R माइनस 1, इस तरह देते हैं। L कितना है, 12 है, R कितना है, 14 है, इसमें से माइनस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यहाँ पे 25 लोग बैठे हैं, ठीक। दूसरा जो टाइप बनता है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा जो टाइप बन के आएगा, टाइप 2 का क्वेश्चन होगा, जिसमें से ये कह देगा, मान लेते हैं ये कुछ एक रो है जो हमने बिठाई है भंडारा खिलाने के लिए, ठीक है। आप लोगों को भी देंगे भंडारे का निमंत्रण, आपको भी मिलेगा, ठीक है। मंडे तो आने दो, भंडारा खाने के लिए इतना रेडी रहते हो, थोड़ा सा कहते हैं लाइक कर दो, पढ़ लो, तो पढ़ने पे इतना ध्यान नहीं जाता, हम जानते हैं बेटा, ठीक। चलो आते हैं टाइप पे, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। तो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये बनता है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, मान लेते हैं हम इसमें 40 लोग बैठे हैं। ये कितने लोग बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं, ओके। यहाँ पे एक लड़का है अमन, ओके। तो अमन की
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अमन की बाएं से जो रैंक है वो 15वें स्थान पर बैठा है। अमन जो बाएं से 15वें स्थान पर बैठा है, तो हमने बिठा दिया कहाँ से, अमन को बाएं से हमने 15वें स्थान पर बैठा दिया। तो आपसे पूछेगा कि अमन की राइट साइड से क्या पोजीशन है, यानी अमन अगर हम राइट साइड से देखें तो अमन कौन से स्थान पे बैठा है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर निकालना है। तो यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे और यहाँ से आर नहीं फाइंड कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कितना दे रखा है, देखो हमें टी दे रखा है, ठीक है, और ये इसको हम एल मान लेते हैं, लेफ्ट साइड से ये आर हो गया, इसमें से -1 कर देंगे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 40 है। एल से उसकी लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन दे रखी है, कितनी है 15 है। ओके, राइट साइड से हमें निकालनी है और एक -1 इधर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये 14 हो जाएगा, 14 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इससे जब हम 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, यानी राइट साइड से ये कितना निकल के आ जाएगा 26 पोजीशन पे, ठीक है। इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं, लगे हम इसी पे सेकेंड टाइप का हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे कह दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45 हैं, और इधर एक लड़का है, चलो हम लड़की मान लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे लड़कियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है सुमन, जिसकी राइट साइड से, अगर हम उसको राइट साइड से देखते हैं तो उसकी पोजीशन है यहाँ पे 20 पोजीशन है, यानी वो 20वें स्थान पे बैठी है। राइट साइड से ये किस 20वें स्थान पे बैठी है, 45 लोगों के बीच में। तो इस साइड यानी इसके लेफ्ट साइड कितने लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हैं, सुमन के लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि लेफ्ट साइड से सुमन की रैंकिंग कितनी है, पहली बात तो ये फाइंड हो जाए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, टोटल नंबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फार्मूला याद कर लो, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, नॉर्मली याद किया जा सकता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45, ठीक, लेफ्ट निकालना है, राइट हमें पता है कितना 20, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 जब इधर लेके आएंगे तो 45 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट वाला जो निकल के आएगा 45 से हम 19 माइनस कर लेते हैं, कितना बच जाएगा 29, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी 26 आएगा, कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी लेफ्ट से अगर हम देखें तो क्या रैंक है 26 रैंक है। अब हमने पूछा था कि सुमन के लेफ्ट साइड कितने लोग बैठे हैं, तो देखो ये यहाँ पे बैठी है 26 रैंक लेकर के लेफ्ट से। यहाँ से हम अगर सुमन को छोड़ दें, क्योंकि सुमन को हमें नहीं लेना है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया सुमन के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, तो सुमन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, इससे एक कम होंगे ना, क्योंकि सुमन को हमने छोड़ दिया। तो कितने पीपल्स होंगे यहाँ पे, कितने पर्सन हो जाएंगे, तो 26 से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, कितने लोग होंगे 25 लोग होंगे। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हमने कराए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हम आगे के जो कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने क्या बताया था, टाइप नंबर 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 2 लोग को बिठा दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 2 पर्सन, यानी मिड पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे मिड पर्सन। तो यहाँ मान लेते हैं ये कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, तो इसको हम मान लेते हैं टी है, ये हमारा क्या है टी है, और यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, एक ए बैठा है और दूसरा इधर बी बैठा है, ठीक है। तो इसकी राइट साइड से, इसकी जो राइट साइड से लेंथ है, सॉरी लेंथ बता रहे हैं, इसकी जो राइट साइड से रैंक है वो आर है, ठीक है, और ए की जो लेफ्ट साइड से रैंक है वो एल पोजीशन पे बैठा है, कितने पोजीशन पे, एल पोजीशन पे बैठा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, इन ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो उसको अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में पहली कंडीशन ये बनती है, अगर क्वेश्चन में ये दोनों प्लेसेस इन दोनों रैंकों को जोड़ने पे अगर L प्लस R इसको ऐड करने पे ये स्मॉलर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, ये अगर छोटा होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, ठीक है, तो ये हमारा एक केस बनता है जिसको हम कहते हैं सेपरेट केस, ठीक है। दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दूसरा केस इसका ये बनता है, ठीक है, दूसरा केस बनता है ये, यहाँ से एक पर्सन है A और यहाँ से एक पर्सन है B, ठीक। इसको हम नंबर से करेंगे तभी आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक लाइन में कितने हैं, 40 हैं, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि जो A है, वो लेफ्ट साइड से 20 रैंक पे है, ठीक है, और जो B है वो राइट साइड से 26 रैंक पे है, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, हमसे कहा गया A जो है वो लेफ्ट से 20वीं पोजीशन पे बैठा है, जबकि B जो है वो राइट साइड से 26वीं पोजीशन पे बैठा है, ठीक। तो यहाँ और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने पहले बता दिया है कितने हैं, 40 हैं। तो देखते हैं कि ये डायग्राम बनेगा क्या, चलो हम ट्राई करते हैं। यहाँ से जो A है वो कितने रैंक पे बैठा है, 20 रैंक पे बैठा है, और यहाँ से जो B है ये 26वीं रैंक पे बैठा है, यहाँ से राइट साइड से। तो देखो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 40 हैं, और जबकि इनको दोनों को जोड़ने पे 40 से ज्यादा आ रहा है। इनको दोनों को अगर जोड़ दें, इधर के पर्सन और इधर के पर्सन, तो ये कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर से ज्यादा आ रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारा डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 लोग इधर ही बैठे हैं और 26 लोग इधर ही बैठे हैं, तो यही लोग ज्यादा होंगे, फिर इनके बीच में ये और पर्सन बैठे हैं। देखो ना, यहाँ पे और पर्सन बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 40 थे और यहाँ तो ज्यादा हो जा रहे हैं। यहाँ ज्यादा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनेगा, तो सर किस तरीके से बनेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं बताऊंगा किस तरीके से बनेगा, ठीक। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मान कितने हैं, 40 लोग हैं, ठीक। अब हम लेफ्ट से देखें, अगर लेफ्ट से, तो A कितने रैंक पे बैठा है, 20 रैंक पे A बैठा है, ये A की पोजीशन है, ठीक है। और अगर हम इधर राइट साइड से देखते हैं तो B यहाँ पे बैठा है, जिसकी रैंक कितनी है, जिसकी राइट साइड से रैंक जो दे रखी वो 26 दे रखी है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से होगा, यानी जो ये A और B होंगे वो एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। इसकी जो इधर से पोजीशन है ये भी इधर तक आ जा रहा होगा, यानी B को पार कर जा रहा होगा। अगर राइट साइड से हम B को देखेंगे तो ये भी A को क्रॉस करके इधर आ रहा होगा, ठीक। तो इस केस को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। इस केस को क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग केस, ठीक है। तो ओवरलैपिंग केस में क्या करना है और इस वाले केस में क्या करना है, ठीक है। ओवरलैपिंग केस अगर हम डायग्राम ना बने, ऐसे ही जानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे, कोई बंदा बता सकता है कैसे पहचानेंगे, अगर वो क्लास को ध्यान से सुन रहा है तो बताएगा, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं पता चला है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो वो ऐसे पता चल जाएगा कि लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होगा वो हमेशा ज्यादा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, ठीक है। यानी जो लेफ्ट और राइट की जो रैंक का सम होगा, उनका जो जोड़ होगा वो कुल दिए हुए लोगों के नंबर से ज्यादा होगा, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना है, 20 और ये कितना है, 26, तो इन्हीं को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 46 आ जा रहा है। जबकि यहाँ नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हमारे, टोटल 40 ही है, 40 है, तो ये ज्यादा हो गया ना। और जब ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको क्या सोल्यूशन है वो हम बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ अब डेटा मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये कितने हैं, 50 लोग हैं, ठीक। यहाँ इसकी A की जो लेफ्ट साइड से रैंक है
वो हम मान लेते हैं कितनी है 15 है। और इधर ये कितना है 8 साइड से जो बी की रैंक है, बी कौन से पोजीशन पे बैठा है तो 28 पोजीशन पे बैठा है, सॉरी 20 पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, तो अब आओ इसको कैसे करेंगे। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, चलो उसको छोड़ो, एक नया तरीका और आता है। अगर हमें मिड पर्सन निकालने हैं, क्या निकालने हैं मिड पर्सन, मिड पर्सन अगर हमें निकालने हैं तो इस केस में एक फार्मूला होता है, टोटल से हम माइनस कर देते हैं L प्लस R को। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से अच्छा है कि हमें फार्मूले याद हों, क्योंकि बार बार डायग्राम बनाने से हर क्वेश्चन के लिए हमारा टाइम वेस्ट होगा। अगर फार्मूले पता है तो शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टाइम में भी हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ कितने नंबर ऑफ पीपल्स ए और बी के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50 हैं, उसमें से माइनस करना है L प्लस R को। तो L कितना है 15, R कितना है हमारा 20, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 पर्सन ए और बी के बीच में बैठे हैं। इसको आते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला जनरेट होगा वो होता है मिड पर्सन का, मिड पर्सन का निकालने के लिए वो होता है L प्लस R माइनस टोटल माइनस 2। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लेना अपने नोट कॉपी पे, इसको नोट करते जाइएगा। और हाँ, सभी अपने भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि पेन और पेपर लेके बैठें और जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं उसको नोट करते हुए चलें। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो फार्मूला हमें डिफरेंट क्यों दिख रहा है। ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे, ये इतना तो ठीक है, हमें पता चल गया जब ये ज्यादा है, ये टोटल कम है, तो इसमें से ज्यादा में से टोटल माइनस करेंगे। बट हम ये 2 क्यों माइनस कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राजनीति चली है मोदी जी की, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 2 बार कोई चीज काउंट हो रही होगी। अब 2 बार क्या काउंट हो रहा है वो लिखो। 2 बार यहाँ से अगर हम देखो, यहाँ से ए तक के लोग काउंट करते हैं, अगर यहाँ से हम ए तक जाते हैं सभी लोगों को काउंट करते हुए तो बी एक बार काउंट हो गया, यानी एक बार बी एक्स्ट्रा काउंट हो गया। ठीक है, अब इधर से अगर आते हैं बी तक को, इधर से आते हैं बी तक देखने के लिए कितने लोग हैं, तो यहाँ से बीच में ए आएगा, ए भी क्या हो जाएगा एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये डबल काउंट हो जाते हैं, ये भी डबल काउंट हो जाता है, ये भी डबल काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम निकाल देते हैं, क्योंकि इनकी पोजीशन हमें काउंट नहीं करनी, इनके बीच के पर्सन देखने हैं, क्योंकि इनको लेके ही नहीं जाना है, इसके बीच के पर्सन देखने हैं। तो इनकी जो काउंटिंग है वो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितने मिडिल पर्सन यहाँ पे निकलेंगे, इसको MP से डिनोट करते हैं। L प्लस R हमारा कितना है 20 प्लस 26 माइनस का टोटल कितना है 40, उसमें से माइनस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 46 माइनस 40 माइनस 2, ये 42, 46 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पर्सन इसके बीच में कितने होंगे 4 पर्सन इसके बीच में होंगे। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, उसको भी हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 2 टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम वाले और मिनिमम वाले, जिनमें मैक्सिमम नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने लोग पॉसिबल हो सकते हैं किसी रो में, और मिनिमम कितने लोग वहाँ पे हो सकते हैं, इन दोनों को एक साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी टाइप 4 और टाइप 5 को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप 4 और टाइप 5 को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर आपसे पूछेगा तो उसमें आपको कुछ डेटा दिया हुआ होगा। तो वो डेटा क्या हो सकता है, वहाँ पे हम ले लेते हैं कि 2 लोग हैं, एक अमन है और दूसरे क्या है, दूसरे लड़के का नाम सुनील है। अमन को अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में ये दिया गया कि अमन लेफ्ट साइड से जो बैठा है वो 20वीं पोजीशन पे बैठा है, और सुनील जो बैठा है वो राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से 18वीं पोजीशन पे बैठा है। ठीक, और इनके बीच में जो मिड पर्सन है, वो कितने लोग हैं, 5 लोग बैठे हैं।
तो कितने मैक्सिमम लोग यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ मैक्सिमम निकालें हैं तो उसके लिए बेसिक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम नंबर अगर निकालना है तो वो होगा L प्लस R प्लस मिडिल पर्सन। ठीक है, अगर हमें इसी में मिनिमम निकालना होता है तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम के लिए हम निकालते हैं L प्लस R माइनस का मिडिल पर्सन और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको नोट कॉपी पर नोट करते हुए रहेगा। और यहाँ पे 2 क्यों माइनस हो रहा है, 2 इसलिए माइनस हो रहा है कि जब हमें मिनिमम वाला डायग्राम बनाना होगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे जो अभी ओवरलैपिंग के केस में बन रहा था। तो जब ओवरलैपिंग में हम काउंट कर रहे थे तो अगर सुनील को काउंट करेंगे तो अमन एक बीच में काउंट हो जाएगा, और जब अमन को मतलब लेफ्ट से काउंट करेंगे तो सुनील उसके बीच में आ जाएगा। तो ये क्या होंगे, ये दोनों बार काउंट हो जाएंगे। तो इन्हीं का काउंट हम माइनस कर देते हैं, इनका काउंट क्या हम, ये डबल काउंट हो जाता है इसलिए एक एक काउंट इनका हम माइनस कर देते हैं अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक के जितनी भी बेसिक थ्योरी बनती है वो हमने आपको सिखाने की कोशिश करी, और आपसे भी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। और आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और जो हमारा 6 टाइप का बनता है इंटरचेंज वाला पोजीशन, ठीक है, जिसमें 2 लोग अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, उसको भी हम सीखेंगे, उसको क्वेश्चन के ही थ्रू सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। कंप्लीट कर लिया है जितनी भी थ्योरी इस चैप्टर से बनती है, अब बारी आती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की और अपने की आकलन करने का कि हमने अभी तक कितना सीखा है। तो बोर्ड पे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, इनको हम बारी बारी से करेंगे, हम करेंगे वो अलग बात है, बट आपने अगर इसकी थ्योरी पढ़ी है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। ठीक, तो आते हैं, अगर हम पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज तो इस तरीके से है कि कोई गर्ल है, ठीक है, कोई गर्ल एक लाइन में लेफ्ट साइड से 11वें पोजीशन पे बैठी है और राइट साइड से भी वो 11वें पोजीशन पे बैठी है। तो इस लाइन में टोटल कितनी लड़कियां हैं, यानी यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं वो हमको बताना है। तो हमने अभी बताया था कि लेफ्ट साइड से अगर रैंक दी हो, राइट साइड से अगर रैंक दी हो, ठीक है, और वहां पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो तो एक छोटा सा फार्मूला हमने अभी बताया, T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट, और इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेफ्ट भी हमारा कितना है 11, और राइट से इसकी रैंक क्या है तो वो भी 11 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 21, यानी कितनी गर्ल्स यहाँ पे एक लाइन में प्रेजेंट है, 21 प्रेजेंट है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़का है मान, अगर हम उसको देखते हैं वो अपने दाएं साइड से 8वें स्थान पे बैठा है और जबकि बाएं साइड से वो 20वें स्थान पे बैठा है, तो इस लाइन में कितने लोग बैठे हैं। ठीक, यही आपको फाइंड करना है। तो यही वाला फार्मूला, इसी पे ये फार्मूला है, इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ इससे भी हम निकालेंगे T इक्वल टू क्या होता है L प्लस R, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। L कितना दे रखा हुआ है, यानी लेफ्ट साइड से उसकी क्या पोजीशन है तो 8 है। R का मतलब है राइट साइड से उसकी क्या पोजीशन है वो 20 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 27, यानी इस लाइन में टोटल कितने लोग बैठे हैं तो 27 लोग बैठे हैं। ठीक है, आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरे में हमसे थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, इसमें हमें दे दिया है पहले ही कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 30 हैं, और सुमित की अपने बाएं से 15वें स्थान पे बैठा है। तो इसकी आपको दाएं से बतानी है कि ये कौन से पोजीशन पे बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है टोटल, तो T क्या होता है, T इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये T क्या हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन आर रो, तो वो कितने हैं 30 हैं, यहाँ रख देते हैं 30। लेफ्ट साइड से इसकी रैंक वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी है 15। राइट साइड से नहीं पता, वही फाइंड करनी है, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा 14, और 14 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 30 माइनस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, यानी राइट साइड से उसकी रैंक क्या हो जाएगी तो वो 16वें स्थान पे बैठा है, कौन, सुमित। ठीक है, तो आई थिंक ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पहले हमें यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए
और फिर इसके जो लेंथी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे कराएंगे। अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो इसकी दूसरी वीडियो भी हम कर लेंगे, ठीक है। आते हैं अगले तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट हम इसको बताएंगे कि इसकी लैंग्वेज कैसी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी कि एक लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 25 लोग बैठे हैं, जिसमें राम बाएं से 8वें स्थान पर बैठा है, जबकि श्याम अपने दाएं से यानी दाएं छोर से वो 10वें स्थान पर बैठा है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आई थिंक आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई एग्जाम में लैंग्वेज क्या हो सकती है उसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में आपसे ये कहा जाएगा कि एक लाइन है जिसमें 25 लोग बैठे हैं, उसी में राम अपने बाएं से 8वें स्थान पर बैठा है, जबकि श्याम जो है अपने दाएं से यानी दाएं छोर से वो 10वें स्थान पर बैठा है। तो राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं यह आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं, एक तो सेपरेटिंग वाला केस और एक तो ओवरलैपिंग वाला केस। सेपरेटिंग वाला केस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमने बताया था सेपरेटिंग में केस क्या होता है कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ होते हैं, जितने लोग होते हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं लेफ्ट प्लस राइट वाली रेंज से। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगर ये फुलफिल कर रही है तो ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 25 लोग हैं, ठीक। और यहाँ लेफ्ट कितना है 8 है, राइट कितना है हमारे पास 10, ये कितना हो जाएगा 18। यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन है टोटल वो हमारे क्या है ज़्यादा है। यानी ये हमारा केस कैसा है सेपरेटिंग का केस है, सेपरेट केस है, ठीक है। और सेपरेट केस के लिए हमने क्या फार्मूला बताया है, अगर मिडिल पर्सन निकालने हो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, हमने टोटल से आपको माइनस कर देना है लेफ्ट प्लस राइट। टोटल कितने हमारे हैं 25 है, इसमें से लेफ्ट प्लस राइट माइनस करेंगे, यानी ये टोटल पूरा हमें माइनस करना है 18, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 7 लोग इनके बीच में है। यानी राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं 7 लोग बैठे हैं। सेम हम इसको भी देख लेते हैं। तो सेम लैंग्वेज इसकी भी होगी, जो लैंग्वेज उसकी है वही लैंग्वेज इसकी होगी, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो एग्जाम में कुछ इस तरीके से कहा जाएगा क्वेश्चन में कि एक कोई लाइन है जिसमें कुल 30 लोग बैठे हैं, उसी लाइन में बाएं से राम 15वें स्थान पर बैठा है, जबकि दाएं से श्याम जो है वो 20वें स्थान पे बैठा है। तो राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा केस है ये सेपरेटिंग का है या ओवरलैपिंग का है। तो सेपरेटिंग और ओवरलैपिंग के लिए हमने एक कंडीशन बताई है कि T और L प्लस R दोनों का कंपेरिजन कर लो। तो यहाँ से अगर हम L प्लस R, ये क्या हमारा लेफ्ट है और ये राइट से है, तो इसको हम R से डिनोट कर देते हैं। तो अगर हम लेफ्ट प्लस राइट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 35 हो गया। और हमारे यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, तो टोटल लोग हमारे कितने हैं T से 30। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं लेफ्ट प्लस राइट ये ग्रेटर है यहाँ पे जितने लोग हमने बिठा रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस कैसा हो गया, ये हमारा केस हो गया ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे 30 लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पे कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे 30 लोग टोटल बैठे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इन सबको बिठा लेते हैं। राम जो हमारा अपने बाएं यानी इस बाएं से बाएं छोर से 15वें स्थान पर बैठा है। तो हम मान लेते हैं कि राम कहाँ पे बैठा है, ये राम है, ठीक। और ये कहाँ है 15वें स्थान पे है अपने इस लाइन के बाएं से, ठीक है। अब श्याम को देखते हैं। तो श्याम हमारा कहाँ बैठा है 20वें स्थान पे, ठीक है। देखो यहाँ से 15 हो गए, इधर से 15 हो गए, तो ये कितने लोग होंगे इधर 15 होंगे। अब हमको श्याम को बिठाना कहाँ है, श्याम को बिठाना कहाँ है 20वीं रैंक पे। तो कहीं ना कहीं जो श्याम है वो राम को क्या करेगा ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो श्याम हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये राम को क्रॉस करके श्याम हमारा कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। और इसकी राइट साइड कितनी है पोजीशन, तो वो 20 नंबर पे है। अब हमको बताना है इसके बीच में यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। तो इसका फार्मूला मैंने बताया, अगर हमें मिड पर्सन निकालना है तो इसका फार्मूला इस केस में क्या होता है, वो होता है लेफ्ट प्लस राइट, इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल और माइनस करते हैं 2 को माइनस करते हैं, ये भी हमने थ्योरी में बता रखा है।
तो सारी वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर दो इसमें से। लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 20, और इसमें से हमें माइनस करना है 30, इसमें से भी माइनस कर देना है 2। तो ये हमारा 35, उसमें से माइनस हो जाएगा हमारा 32, कितना बचेगा 3। यानी राम और श्याम के बीच में 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि लास्ट में जाते जाते आप भूल ना जाएं। ठीक है, और हम आते हैं अच्छे क्वेश्चन पे। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसको जरा हम ध्यान से करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया वो हम देख लेते हैं और आप मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, एक पंक्ति में ए का स्थान आगे से 18वां है, जबकि बी का स्थान पीछे से 16वां है। यदि सी का स्थान आगे से 25वां है और वह ए और बी के बीच में बैठा है, तो पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे, सारे वही कॉन्सेप्ट लगने हैं। ठीक है, और उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्या होगा, हमें चीजें आसान हो जाएंगी समझना। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये कोई एक लाइन है, मान लेते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा जैसा हमसे कहा गया वैसा वैसा करते जाते हैं। एक लाइन में ए आगे से, हमने बोला है आगे से हो, लेफ्ट से हो, अहेड हो, तीनों का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड से। यानी यहाँ से अगर इसको माने ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट साइड से जो ए बैठा है वो कुछ यहाँ पे है, और इसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ से 18वें नंबर पे बैठा है। ठीक है, और उधर बी पीछे से मतलब राइट से, पहले ही बता चुका हूँ, ये थोड़ा टर्म चेंज करेगा, बट आपको टर्म के साथ घूम नहीं जाना है, आपकी जो माइंड है वो घूमना नहीं चाहिए। पीछे से मतलब है राइट से, तो राइट से कितने नंबर पे है, 16वें नंबर पे है। तो यहाँ जो बी है, मान लेते हैं ये बी हमारा बैठा है, और ये राइट साइड से कितने नंबर पे है, 16वें स्थान पे बैठा है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि जो सी है वो 25वें नंबर पे बैठा है, किधर से, लेफ्ट से, कितने नंबर पे है, 25वें नंबर पे बैठा है। ठीक, और ये हमारा कुछ सी हो गया, मान लेते हैं ये सी है। ठीक, ये क्या है, हमारा सी है। और एक बात यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो क्या है, वो बेटा है ये, बस यही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कहा गया है वो जो सी है वो ए और बी के बीच में बैठा है। बीच में बैठने का मतलब है जितने लोग यहाँ ए और सी के बीच में हैं उतने ही लोग यहाँ सी और बी के बीच में हैं। इसके बीच में अगर 2 लोग हैं तो इसके बीच में भी 2 लोगों का गैप है। इसके बीच में अगर 4 लोगों का गैप है तो इसके बीच में भी 4 लोगों का गैप है। बस यही बात इस क्वेश्चन को थोड़ा यूनिक बनाती है। ठीक है, तो बस हम समझ गए ना, अब क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। ठीक, अगर हम देखें, अगर हमें किसी तरीके से पता चल जाए कि इसके बीच में कितने लोग हैं उतने ही लोग यहाँ होंगे, और इधर का तो हमने यही रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे भी फाइंड कर लें कि इसके ए और सी के बीच में कितने लोग हैं। तो देखो यहाँ तक तो कितने लोग हैं, ए तक 18 लोग हैं, और यहाँ सी तक कितने लोग हैं, तो सी तक यहाँ बताया 25 लोग हैं। तो इतना, अगर इतने में से हम इतना माइनस कर दें, यानी सी से अगर हमें यहाँ ये निकालना है इतना, तो ये टोटल में से हम इतना माइनस कर दें तो ये निकल आएगा। यानी जो सी की पोजीशन है
25th पोजीशन से अगर हम माइनस कर देते हैं 18th पोजीशन, ठीक, तो हमें पता हो जाएगा कि ए और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, एक बात ये ध्यान रखना, ठीक, चलो इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 25 से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। बट अभी ये 7 एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अभी ये 7 एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं है वो जरा सीखना। देखो, जब हम 25 में से ये माइनस कर रहे हैं, यानी ए को तो एक बार हम माइनस कर दे रहे हैं, बट जब 25 ले रहे हैं उसमें सी भी तो आ रहा है, क्योंकि ये जो पोजीशन है 25 है किसकी, सी की है। और हमें क्या निकालना है कि इसके बीच में कितने, ना तो ए को लेना है ना ही सी को लेना है। तो अगर ये सी काउंट हो गया है, सी अकेला काउंट हो गया है, तो इसको माइनस भी तो करना है। तो एक यहाँ से माइनस कर देंगे, यानी 6 लोग बैठे हैं यहाँ। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग। तो इधर अगर 6 लोग हैं तो यही बात यहाँ भी होगी, 6 लोग हैं। और इधर कितने हैं, 16 हैं। और इधर भी कितने हैं, इधर 18 हैं। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, ठीक, तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर से चलते हैं 18th नंबर पे, इधर से ये 16 लोग काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ये 16 लोग काउंट हो गए। इसके बीच में कितने लोग हैं, ये 6 लोग हैं। प्लस इसके बीच में कितने लोग हैं, ये 6 लोग हैं, ठीक है। प्लस और होगा कुछ, और होगा, क्योंकि इस काउंटिंग में हमने ए को ले लिया, 18 में ए है, इधर 16 में भी क्या बी है, मगर सी को कहीं आपने लिया है, सी को कभी काउंटिंग में लिया अभी तक इतने में, सी को तो हमने छोड़ दिया था इधर। तो हमें सी को भी लेना है, यानी सी कितना है, अकेला है खुद में। इन सबको प्लस कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से ये हो जाएगा 12, ये 13 और 16 और प्लस 18, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 7 और 2 4, ठीक, कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 47। यानी कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 47 लोग बैठे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हमारा, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें आपका राइट आंसर दे रखा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा पढ़ने में। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, तो इतना तो कर दीजिए, ठीक है। और हम मिलेंगे, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन कल कराएंगे। तो कल इसी टाइम पे जुड़ना हमसे ना भूलें, क्योंकि अगर कल मिस कर दिया तो अपना एक इस टॉपिक को जो अभी तक सीखा है ना उसका गोल्डन पार्ट मिस कर दोगे। क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मेहनत होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिस। पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया, मगर जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ होता ही नहीं है। प्रैक्टिस ही हमारे अंदर की कमियों से हमें आकलन कराती है, ठीक है, कि हमें कौन सा चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर से की कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो हम कल क्या कराने वाले हैं, हम कल कराने वाले हैं प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आना ना भूलें और इस वीडियो को इसी बात पे शेयर करना भी ना भूलें। और हम मिलेंगे कल, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए जय।